डीजल से लेकर खाने पीने के दाम तक थी हमने देखी है, वो एकदम आज जो है वो बद से बदतर है। लोग आ जा रहे हैं पैदल, हम लोग खाना क्या खाएंगे, सारी दुकान बंद है तो राशन वगैरह जो है हम जोगबनी से आके खरीदते हैं। कहीं कोई पुलिस नहीं है पूरे नेपाल में। जरा सोचिए नेपाल की स्थिति क्या है। 30 साल का और या 50 साल का युवक प्रधानमंत्री बनकर और वो गड्ढे में ले जाएगा नेपाल को। ऐसा महिलाओं पे ही जोर होता है क्या किसी को? अरे भाई, तख्ता पलट देने से क्या आपकी तकदीर पलट जाएगी? तो दाल में घी गिरेगा वही गिरेगा। दाल कभी उजला नहीं हो सकता, दाल पीली ही रहेगी। लेकिन हाँ, करप्शन थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अब आने वाला समय नेपाल की स्थिति क्या होगी जरा हमें बताइएगा। कहीं ना कहीं जैसे जैसे नियम बदला वैसे वैसे करप्शन भी बदली। हमको रोजगार चाहिए, हम कमाते हैं, 2 वक्त का खाना खाते, ये नेपाल की महिलाओं का कहना है। देश को बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा, मैं लाइव में हूँ और जितने लोग लाइव में जुड़ रहे हैं तो जरा जुड़ जाइए, हमसे बात कीजिए। मैं आपको वो चीजें दिखाना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं और जब मैं यहाँ आई हूँ कई मामले ऐसे हैं। देखिए, बहुत बीते कई वर्षों से अगर देखा जाए तो जोगबनी बॉर्डर जो है वो हब रहा है रोजगार का। जो नेपाल के लोग हैं, चूंकि अगर नेपाल में लोग वहाँ रहते हैं, अगर उसकी कमाई 15,000 है तो इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो 10,000 है। तो जानिए कि वो 10,000 में वहाँ सब चीज महंगा है, पेट्रोल से लेकर डीजल से लेकर खाने पीने के दाम तक। तो वो 10,000 में कैसे सर्वाइव करेगा? लेकिन वो करता क्या है, वो इस बहुत आसानी से, चूंकि यहाँ कोई पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना आधार दिखाइए या फिर वहाँ भंसार है। लेकिन जो स्थिति हमने देखी है वो एकदम आज जो है वो बद से बदतर है। लोग आ जा रहे हैं पैदल, गाड़ियां नहीं जा रही है। अगर आपने सोचा है कि मुझे विराटनगर जाना है, हमें नेपाल घुसना है, तो प्लीज अभी आप अपनी गाड़ी को लेके ना जाए, आप पैदल जा सकते हैं। जो बिहार के लोग हैं या इंडिया के लोग हैं, नेपाल घुसना चाहते हैं तो वो आइडेंटिटी दिखाते हैं। तो वो अभी सारा जो लोगों की आक्रोश थी, या कहे कि जीएनजी जैसे लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं आक्रोश भरने का काम किया और नेपाल को तहस नहस किया। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ भंसार जला हुआ था, रोड जले हुए थे, कई गाड़ियां जली हुई थी। मैं वो चीजें आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि लोगों में आक्रोश कितना था। मैं तो रिपोर्टिंग कर रही थी लेकिन मुझे खुद भी डर लग रहा था कि क्या। और चारों तरफ तैनात जो हमारे एसएसबी के हैं, चाहे वो नेपाल के जो सेना है वो भी मौजूद है वहाँ। अभी बहुत सख्त है। लेकिन सड़कों पे अगर वहाँ की जो महिलाएं हैं जो नेपाल से इंडिया आ रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रही है, तो बोला मामा हम लोग खाना क्या खाएंगे, सारी दुकान बंद है तो राशन वगैरह जो है हम जोगबनी से आके खरीदते हैं। पैदल आना पड़ता है। कहीं कोई पुलिस नहीं है पूरे नेपाल में। जरा सोचिए नेपाल की स्थिति क्या है। आपने एक दृश्य देखा होगा, हम महादेव के भक्त हैं, हर हर महादेव कहते हैं, हिंदू राष्ट्र है नेपाल। लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा। भ्रष्टाचार हर जगह है। 30 साल का और या 50 साल का युवक प्रधानमंत्री बनकर और वो गड्ढे में ले जाएगा नेपाल को, ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है हमें बताइएगा। आग के हवाले कर दिया गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री की जो पत्नी थी उसको आग के हवाले कर दिया गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। ये क्या तरीका है? महिलाओं पे ही जोर होता है क्या किसी को? अरे भाई, तख्ता पलट देने से क्या आपकी तकदीर पलट जाएगी? लोग सोचते हैं तकदीर पलट जाएगी, लेकिन व्यवस्था जो है वो वही रहती है। जो दाल में घी गिरेगा वही गिरेगा। दाल कभी उजला नहीं हो सकता, दाल पीली ही रहेगी। लेकिन हाँ, करप्शन थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अब आने वाला समय नेपाल की स्थिति क्या होगी जरा हमें बताइएगा। बहुत पहले की बात है, जब हम लोग बचपन में नेपाल जाते थे, यही जोगबनी बॉर्डर होके घूमने जाते थे, विराटनगर, इटहरी, तो बहुत आसानी से जाते थे। कहीं ना कहीं जैसे जैसे नियम बदला वैसे वैसे करप्शन भी बदली। और नियमों के आधार पे अभी देखिए मेरे सामने एक
एक रियलिटी में बताती हूँ। मेरे सामने कई लोग कह रहे थे कि हमारा तो रिश्ता यहाँ इंडिया से है, हमारी शादी इन जोगबनी में हुई है, हमारी पत्नी यहीं रहती है, 2 बच्चे यहीं रहते हैं, हम नेपाल में नेपाल हमारा घर है, अब यहाँ हम रोजगार करते, मैं दर्जी हूँ या मैं खाना बनाता हूँ, रोज मैं मजदूर हूँ, यहाँ आके मजदूरी करता हूँ। चूंकि इंडिया के जो रुपए है उसकी वैल्यू ज्यादा है नेपाल के रुपए से, तो क्योंकि अब जो है वो दिन पर दिन सख्त हो जाएगा। क्या लगता है कि भ्रष्टाचारी मुद्दा था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे थी नेपाल की, बांग्लादेश के बाद जिस तरीके से भागना पड़ा महिला प्रधानमंत्री को, उसके बाद नेपाल की स्थिति देखिए, भ्रष्टाचार ही एक मुद्दा था जिसका कारण ये बना कि जीएनजी वाले ने बहुत तरीके से ना अपने मापदंड, क्योंकि इन्फ्लुएंसर है वो भाई, आपने सड़कों पे, लेकिन कई महिलाएं आज भी रोड पे नहीं है। वो कहती है भाई हमें तो खाने से मतलब है, किसका सरकार क्या बनेगा नहीं बनेगा उससे हमें क्या मतलब, हमको रोजगार चाहिए, हम कमाते हैं, 2 वक्त का खाना खाते, ये नेपाल की महिलाओं का कहना है। और जो सड़क पे थी वो क्या था, वो एक हमें लगता है प्रोपोगेंडा था। कुछ लोग जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझते हैं, फॉलोवर्स के नाम पर देश को बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप इससे डरेंगे तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे भारत में भी बहुत इन्फ्लुएंसर सब है जो अपनी मनमानी भी करते हैं, तो सरकार को लगाम लगाना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने हिंदुस्तान पे गर्व है और हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमें इन सब चीजों को देखना पड़े। जो रोजगार करते, जो काम करते, जो डेली चाहते हैं कि हम आज कमाएं और आज अपने परिवार का निवाला भरे पेट का, तो ये लोग सड़कों पे नहीं आते जनाब, उनको कमाने से मतलब होता है। जरा सोचिए, हमारे भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं, हमें बचना चाहिए। बहुत बड़ा गंभीर समस्या हमारे इंडिया में भी हो सकता है।